हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 12.5 वेक्टर्स का जो टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और जहाँ लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद वेक्टर्स रेस्पेक्टिवली फाइंड द वेक्टर। ये कह रहा है कि एक वेक्टर है जिसका 3 वेक्टर्स गिवन है। जो गिवन है उनको पहले मैं लिख रहा हूँ। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वेक्टर है भाई 3i माइनस 5k। ठीक है, अगर कंप्लीट लिखना चाहते हो तो बेटा इसको ऐसे लिख लो आप लोग। क्या हो जाएगा ये हमारे पास 3i प्लस 0j माइनस 5k। सेकेंड वेक्टर बी है आपका 2i प्लस 7j प्लस 0k। वेक्टर सी हमारे पास है i प्लस j प्लस k। अब रिक्वायर्ड जो वेक्टर है उसको हमने वेक्टर डी से अज्यूम कर दिया। लेट वेक्टर डी इज इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk। ये रिक्वायर्ड वेक्टर है। अब ये कह रहा है कि ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर है ना, ये ए बी और सी के साथ इनका डॉट प्रोडक्ट है वो गिवन है -1 6 और 5। तो फर्स्ट के साथ तो -1 है, इट मीन्स वेक्टर डी डॉट ए इज इक्वल्स टू -1। सेकेंड कंडीशन है भाई क्या, वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 6 है। थर्ड कंडीशन क्या है, वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी है वो हमारे पास 5 के इक्वल है। क्लियर है यहाँ से। ऐसा करने के बाद अब आप लोग देख सकते हो वेक्टर डी क्या है आपका xi y j z k। वेक्टर ए क्या है 3i माइनस में 5k, या फिर आप इसको इस फॉर्म में ले लो। क्या बना 3x प्लस 0 माइनस 5z, 3x माइनस 5z इज इक्वल्स टू -1। इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। ऐसे ही डी डॉट बी, बी वेक्टर ये रहा, इसको डी से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बना 2x प्लस 7y प्लस 0 बनेगा भाई z के साथ इज इक्वल्स टू 6 है। इक्वेशन सेकेंड आ गई। डी डॉट सी से क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। तो वेक्टर का जो काम था वो तो आपका कंप्लीट हो चुका भाई। इसमें किसका हो चुका, वेक्टर का जो काम था वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास अगर काम बचा है तो भाई विदाउट वेक्टर के इनको सोल्व करने का जो हमारे पास काम है वो आपके पास यहाँ पे है। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को सोल्व करना है, और इनको सोल्व करके आपके पास क्या करना है भाई, इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो फाइंड हो जाए। ऐसा करने के लिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से एक्स की टर्म को कैंसिल कर दूं, क्या कर दूं भाई, एक्स की टर्म को कैंसिल करने का मतलब है फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड इक्वेशन को 3 से कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6x माइनस का 10z इज इक्वल्स टू -2 हो गया। सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 18 हो गया। x का कोफिशिएंट इक्वल है, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 6x कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपके पास क्या बन गया भाई, माइनस का 10z और माइनस का 21y है इज इक्वल्स टू ऐड करोगे तो माइनस का क्या बनेगा हमारे पास 20 बनेगा भाई। माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये कहलाएगा अपना कितना, y को आगे लिख देता हूँ मैं 21y प्लस का 10z इज इक्वल्स टू 20। इक्वेशन नंबर 4 डाल दो। ये इक्वेशन किस में आ गई भाई आपके पास, y और z की टर्म्स में आ गई। तो आप क्या करो, यहाँ फर्स्ट थर्ड को सोल्व करो या सेकंड थर्ड इक्वेशन को सोल्व करके x की टर्म को एलिमिनेट करो इनसे। ऐसा अगर करते हो तो थर्ड इक्वेशन को आप लोग यहाँ पे क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 10 हो गया। और सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज़ लिख दो 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करते ही माइनस 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 2x कैंसिल हो गया, 2y माइनस 7y माइनस का 5y बन गया
और प्लस का हमारे पास 2z आ गया और इज इक्वल्स टू 4 आ गया। इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अब 4th और 5th इक्वेशन को चेक कर पा रहे हो कि दोनों y और z वेरिएबल में है। y और z वेरिएबल में है तो यहाँ से इसको सोल्व कर दो, इजी रहेगा हमारे लिए। 5th इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई करके और 4th इक्वेशन है इसके साथ सोल्व कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 25y बन गया प्लस का 10z बन गया इज इक्वल्स टू 20 बन गया। क्लियर है। ऐसा करने के बाद यहाँ से मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये प्लस ये माइनस 20 भी कैंसिल, 10z भी कैंसिल और यहाँ से ये बन गया आपका कितना 46 y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू फाइंड हो गई। किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू। y की वैल्यू उठाइए और y की वैल्यू उठा के रख दो किस में? इक्वेशन फर्स्ट में रख दो आप, इक्वेशन सेकंड में रख दो आप, इक्वेशन 5th में रख दो, किसी में भी रख सकते हो आप। यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 मैं यहाँ पे इसमें 5th में पुट कर दूँ तो यहाँ से y की वैल्यू अगर 0 मैं इक्वेशन 5th में पुट कर दूँ तो अपने पास बना y को 0 रख दिया प्लस में 2z इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ से z की जो वैल्यू है वो अपने पास किसके इक्वल आ जाएगी भाई? 2 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद y की जो वैल्यू है वो आप रख दो कहाँ पे? इक्वेशन सेकंड में। देखो ये रही सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 6 है। y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट करते यहाँ से बनेगा 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। देखिए x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई। तो अपना रिक्वायर्ड जो वेक्टर d है वो बन जाएगा हमारे पास क्या भाई? x i कैप 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप। ये आपके पास वेक्टर डी है वो फाइंड हो गया अभी हमारे पास। ऐसा ही बिल्कुल सेम आपका इसका सेकंड पार्ट है। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो वहाँ भी यही कह रहा है दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद दी वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स है उनके साथ डॉट प्रोडक्ट है वो 0, 5 और 8 गिवन है। फाइंड दी वेक्टर, वेक्टर हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। 11th क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ देयर इज ए सेट ऑफ 3 वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3, magnitude of vector b is equals to 5 and magnitude of vector c is equals to 7। तो यहाँ पे आप अज्यूम कर लो let theta be the angle between vector a and vector b। a और b वेक्टर्स के बीच जो एंगल है वो हमने थीटा अज्यूम कर लिया। तो यहाँ से इसको थीटा अज्यूम कर लिया तो ए और बी के बीच एंगल फाइंड करवा रहा है रिलेशन। ये एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है भाई, ये सोच लो कि इससे 3 क्वेश्चन बन गई। ए और बी के बीच भी एंगल फाइंड कर सकते हैं, बी और सी के बीच भी एंगल फाइंड कर सकते हैं, ए और सी के बिटवीन भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। ए और बी के बिटवीन फाइंड करना है तो ये गिवन है आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से आप लोग लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर सी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप लोग? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर सी। अगर ए और बी के बीच एंगल फाइंड करना है तो ऐसा लिखना है, बी और सी के बिटवीन फाइंड करना है तो इधर बी प्लस सी लिख दो, उधर माइनस ए कर दो। ए और सी के बीच एंगल फाइंड करना है तो ए प्लस सी लिख दो, उधर बी लिख दो। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट क्या कर लेंगे हम लोग? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स हम लोग स्क्वेयर कर देंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर होता है भाई। कभी भी वेक्टर का स्क्वेयर करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर बनेगा, उधर माइनस प्लस हो गया, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर हो गया। अब ए प्लस बी के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला आपको आता होगा भाई, क्या होता है? ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर का मतलब है मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर बनेगा।
प्लस बी स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा, प्लस में हमारे पास क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर हो गया। अब ए बी सी का तो मैग्नीट्यूड गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, वैल्यू पुट कर दो। ए का मैग्नीट्यूड 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, स्क्वायर 25 हो गया, प्लस आपको तो एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है तो ए डॉट बी याद करो, एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा इज इक्वल्स टू सी का मैग्नीट्यूड 7 है तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 हो गया। इधर 9 प्लस में 25 को ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो ये बन गया 34, प्लस में ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 है इंटू बी का मैग्नीट्यूड 5 है इंटू कोस थीटा इज इक्वल्स टू 49, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू में 5 30 कोस थीटा इज इक्वल्स टू 49 माइनस में 34 30 कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन गया भाई 9 माइनस में 4 5 15 और 15 से 2 पे डिवाइड हो गया, इट मीन्स कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री पे है तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल आ गई वैल्यू, तो हेंस द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ए 60 डिग्री। तो इसे एक क्वेश्चन से मैंने बता दिया, 3 क्वेश्चन बनते हैं, इतने इन्हीं टर्म्स की हेल्प से हम लोग ए और सी के बीच भी एंगल फाइंड कर सकते हैं, बी और सी के बीच भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। एक्सप्रेस ए वेक्टर ए गिवन है हमारे पास 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप as sum of two vectors such that one is parallel to the vector b and other is perpendicular to b। एक वेक्टर b भी गिवन है भाई, वेक्टर b आपके पास है 3i कैप प्लस में k कैप है। ये कह रहा है कि आपको करना क्या है, वेक्टर a को 2 वेक्टर्स के सम में डिवाइड करना है। क्या करना है, वेक्टर a को 2 वेक्टर्स के सम में डिवाइड करना है, तो वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2। कंडीशन क्या गिवन है भाई, सच दैट 1 इज पैरेलल टू वेक्टर b, तो आप यहाँ पे लिखो वेयर वेक्टर a1 इज पैरेलल टू वेक्टर b एंड वेक्टर a2 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। देखिए ये 2 कंडीशन गिवन है कि एक है वो पैरेलल होना चाहिए, दूसरा परपेंडिकुलर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक कंडीशन को तो यूज़ करके चलेंगे और एक को लास्ट में यूज़ कर देंगे। तो एक को यूज़ करने का मतलब है कि a1 है वो पैरेलल टू वेक्टर b लिया हमने, वेक्टर a1 इज पैरेलल टू वेक्टर b, देन वेक्टर a1 इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर b। 2 वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो वो किसी स्केलर के साथ इक्वल होते हैं भाई, तो a1 है वो वेक्टर b के इक्वल हो गया, a1 वेक्टर b के इक्वल हो गया, तो वेक्टर b क्या है आपका लैम्डा इंटू वेक्टर b है 3i कैप प्लस में k कैप, तो क्या बना भाई a1 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा i कैप प्लस में लैम्डा k कैप बन गया। इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, ये a1 वेक्टर है। जहाँ आपने वेक्टर्स को अज्यूम किया है वहाँ से ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ से a2 वेक्टर को फाइंड करता हूँ a2, तो a2 वेक्टर क्या कहलाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर a1, वेक्टर a माइनस वेक्टर a1। तो वेक्टर a क्या है आपका 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, माइनस में वेक्टर a1 वेक्टर अभी फाइंड किया है, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दो भाई, माइनस का 3 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा k कैप हो गया। अब i कैप की टर्म्स को इकट्ठा लिखते हैं तो 5 माइनस 3 लैम्डा i कैप, j कैप की टर्म एक ही जगह पे है तो माइनस का 2j कैप ही रह गया, k कैप वाले में बन गया 5 माइनस लैम्डा k कैप। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और ये फाइंड कर लिया हमने वेक्टर a2। अब a1 पैरेलल टू वेक्टर b,
ये कंडीशन तो हम लोग यूज कर चुके हैं। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या बाकी है भाई? सेकंड कंडीशन अपने पास यहाँ से बाकी है कि A2 परपेंडिकुलर टू B। A2 अगर B के साथ परपेंडिकुलर है तो वेक्टर A2 डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू 0 हो गया। और A2 डॉट B 0 होगा तो A2 वेक्टर है क्या, लिखो यहाँ पे 5 माइनस 3 लैम्डा आई कैप इंटू में आई कैप है भाई, माइनस का 2 जे कैप प्लस 5 माइनस लैम्डा के कैप। ये तो आ गया वेक्टर A2 डॉट वेक्टर B। वेक्टर B क्या है? वेक्टर B है भाई अपने पास 3 आई कैप प्लस में के कैप इज इक्वल्स टू 0। कर दो इनका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो फर्स्ट वाला 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 माइनस में 9 लैम्डा। जे कैप की टर्म इसमें नहीं है तो प्लस में 0 हो गया भाई। के कैप के साथ 1 है तो प्लस का 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से सोल्व करोगे तो माइनस का 9 लैम्डा माइनस का लैम्डा माइनस का 10 लैम्डा प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 2 के इक्वल आ गया। किसकी वैल्यू आ गई? लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 के इक्वल आ गई। और लैम्डा अगर यहाँ पे 2 के इक्वल आ गया तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो क्या फाइंड हो गया भाई? हमें लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? A1 वेक्टर ध्यान दो कहाँ है, ये रहा A1 कितना है? 3 लैम्डा आई कैप, लैम्डा की वैल्यू 2 रख दो भाई, कितना बन गया? 6 आई कैप प्लस 2 के कैप। वेक्टर A2 वेक्टर क्या है भाई? ये रहा। लैम्डा की वैल्यू कितनी रखनी है? 2 रखनी है। 2 रख दिया, 5 माइनस 6 माइनस का आई कैप बन गया, माइनस का 2 जे कैप एज इट इज़ रहेगा, इसमें लैम्डा है ही नहीं, और प्लस का 3 के कैप बन गया। A1 और A2 वेक्टर आ गए। हमारा फाइनल आंसर है वो क्या चाहता है भाई आपसे? वो ये चाह रहा है कि हमें इनको वेक्टर्स के सम की फॉर्म में लिखना है। और सम की फॉर्म में ये लिखना है कि एक है वो आपके पास क्या होना चाहिए भाई? पैरेलल, और दूसरा क्या हो? परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ लिख दोगे वेक्टर A इज इक्वल्स टू A1 6 आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस वेक्टर A2 माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हमने वेक्टर A को एक्सप्रेस कर दिया एज ए सम ऑफ 2 वेक्टर, वन इज पैरेलल टू वेक्टर B एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 12, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y if the vectors are mutually perpendicular vector of equal magnitude। तो यहाँ पे आपके पास 2 वेक्टर्स गिवन है, उनको अज्यूम कर लो। फर्स्ट को लेट वेक्टर ए, वेक्टर ए हमारे पास क्या बना भाई? यहाँ से 3 आई कैप प्लस एक्स जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी क्या है? यहाँ से 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस वाई के कैप। ये कह रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। आपके पास डबल कंडीशन है भाई। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है आपके पास यहाँ पे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें यहाँ से पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ए डॉट बी अगर 0 के इक्वल है तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 6 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 हो गया। या आप ये कह सकते हो कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है भाई। मैग्नीट्यूड इक्वल है तो यहाँ आ जाइए आप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। गिवन है भाई क्वेश्चन की कंडीशंस में। ए का मैग्नीट्यूड क्या बना? √9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। बी का मैग्नीट्यूड क्या बना? 4 + 1 + y² हो गया भाई। क्या बना यहाँ से?
रूट ऑफ 10 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 5 प्लस वाई स्क्वेयर हो गया। रूट तो हटाना ही पड़ेगा भाई, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या बना यहाँ से 10 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5 प्लस में वाई स्क्वेयर आ गया। यहाँ से क्या रिजल्ट मिला हमें, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5 बन गया। अब एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर 5 है, एक्स माइनस वाई 6 है, तो सिंपल सी बात है यहाँ से हम इसके फैक्टर्स कर दें तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा भाई। अब एक्स माइनस वाई की तो वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है -6 है, -6 उठा के यहाँ रख दो तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 5 अपॉन में 6 आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब आपके पास x माइनस वाई और x प्लस वाई आ चुका है तो सिंपल सी बात है हम x और y की वैल्यू तो फाइंड कर ही देंगे। अब क्या कर दो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू उठा के कहाँ रख दो भाई, यहाँ इसके नीचे ले आओ -5/6 सॉल्व कर दो। ऐड करते ही आपका y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x बन गया इक्वल्स टू माइनस का 6 है, माइनस का 5/6 है। 2x इज इक्वल्स टू 6 एलसीएम ले लिया, माइनस का 36 माइनस का 5 है। क्यों भाई, तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर देख सकते हो क्या रिजल्ट बनेगा भाई, 2x इज इक्वल्स टू -41 अपॉन में 6 है तो x इज इक्वल्स टू बन गया माइनस का 41 अपॉन में 12। x की जो वैल्यू बन रही है आपके पास हमें यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे हम, ये माइनस का 5 आएगा, यहाँ ये माइनस का 5 आएगा। जब ये वैल्यू रखोगे तो प्लस का 5/6 हो जाएगा, प्लस का 5/6 बन जाएगा, प्लस का 5/6 होगा तो प्लस का 5 होगा। अगर ऐसा यहाँ पे करते हैं तो अपने पास ये बनेगा माइनस का 31, तो ये आपके पास बन गया -31 अपॉन में 12 हो गया। ये तो x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में भी रख दो। अगर यहाँ मैं रख दूँ तो y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 6 प्लस 31 अपॉन 12 हो जाएगा। और ऐसा कर देता हूँ तो 12 एलसीएम आ गया, 6 से 2 पे 10 प्लस में 31, y की वैल्यू है वो 41 अपॉन में 12 आ जाएगी। ये x और y फाइंड हो। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सावधानी रखेंगे, कहीं भी देखो छोटी मोटी गलती अगर हम लोग करके चलते हैं तो भाई उसका खामियाजा तो हमें भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अपना क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में ये कह रहा है इफ़ फर्स्ट पार्ट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, प्रूव दैट आइदर ए इज इक्वल्स टू 0 और बी इज इक्वल्स टू 0 और ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस। बिल्कुल सिंपल है, बस राइट को लेफ्ट में ले आओ। ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल्स टू 0। वेक्टर ए को कॉमन ले लो, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट आएगा भाई, ये गलती मत कर देना क्योंकि ये वेक्टर का मामला है। वेक्टर ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। जब टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती है भाई। कितनी बनती है? 3 बनती है। फर्स्ट क्या बनती है? आइदर वेक्टर ए फर्स्ट वेक्टर इक्वल्स टू 0 और सेकंड वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 और थर्ड फर्स्ट और सेकंड आर परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हो आपसे जो प्रूव करवा है वो आ गया है नहीं भाई। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0, बी इज इक्वल्स टू सी, तो ये बी इक्वल्स टू सी तो बनेगा और ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस में सी हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है, इससे सिंपल और क्या हो सकता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने इस एक्सरसाइज की प्रॉपर्टीज़ रीड की है तो वहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी गिवन है और वैसे भी अच्छे से जानते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है, लेकिन ए का ए से ए स्क्वेयर नहीं, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर कहलाएगा, माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वेयर हो गया।
अगर यहाँ बोथ साइड हम लोग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या साइन आएगा, पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी के इक्वल है, वो अपना रिजल्ट आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। 15th क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ। क्या कंडीशन लगा रखी है भाई, इफ एंड ओनली इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी स्क्वायर। ये कंडीशन है भाई आपके पास। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो टू परपेंडिकुलर वेक्टर ले लिए, प्रूव हमें करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सबसे पहली फर्स्ट कंडीशन, ए एंड बी आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा भाई हमारे पास है ए डॉट बी है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्लियर है भाई। उसके बाद अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ए डॉट बी अगर 0 के इक्वल है तो आप इसको सोल्व कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके। ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस में ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब ए डॉट बी तो 0 के इक्वल है, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, प्लस में 0 आ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर जो कि इक्वल्स टू आर एच एस के इक्वल हो गया। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो दोनों केस लेके चलिए आप। ये तो केस फर्स्ट था आपका जहाँ पे हमने परपेंडिकुलर लेके चले थे भाई। केस सेकंड के अंदर हमारे पास ए और बी टू वेक्टर्स है, हमें नहीं पता कैसे हैं भाई। केस सेकंड में तो गिवन में हमारे पास ये है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो इक्वल्स टू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये गिवन में काउंट होगा और ये गिवन में काउंट होगा तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर कर दो, तो आपके पास यहाँ पे क्या बना भाई, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बन गया इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो गया। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैंसिल, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैंसिल, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से ए डॉट बी 0 के इक्वल आ गया और ए डॉट बी 0 के इक्वल है तो आप कह सकते हो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ए परपेंडिकुलर। तो इफ एंड ओनली इफ की केस में हमें बहुत केस को प्रूव करना होता है। एक बार फर्स्ट को जो गिवन ले रहे हो वो सेकंड में टू प्रूव में आ जाएगा हमारे पास, और जो आपका फर्स्ट में आपने जो प्रूव किया है वो गिवन के केस में काउंट कर लोगे। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 है। इफ ए वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी then show that C is perpendicular to A plus C and A minus B where A, B, C are all non-zero vectors। फर्स्ट कंडीशन तो ये है वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C are non-zero vectors। कैसे वेक्टर्स है भाई, non-zero वेक्टर है। क्या रहा है, C is perpendicular to A and B। तो फर्स्ट कंडीशन वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A। क्या रिजल्ट बना भाई, C डॉट A इज इक्वल्स टू 0 या A डॉट C इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन डाल। सिमिलरली C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, ये भी गिवन में है भाई, तो C डॉट B इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या प्रूव करना है, C इज परपेंडिकुलर टू A प्लस बी और C इज परपेंडिकुलर टू A माइनस बी। A प्लस बी पे प्रूव करने के लिए क्या कर दो आप लोग, यहाँ से एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो
और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बन गया सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट है, सी को मैंने कॉमन ले लिया, सी डॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हमारे पास गिवन है कि ए बी सी है, वो तो नॉन जीरो वेक्टर्स है। नॉन जीरो वेक्टर्स है तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो क्या लिख सकते हो, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। प्लस वाला मामला तो सोल्व हो गया भाई। अब ये कह रहा है कि साथ ही साथ ये भी प्रूव करना है सी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी पे प्रूव करने के लिए क्या कर दो आप लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो सी डॉट ए माइनस सी डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ भी सी वेक्टर को कॉमन ले लिया जाए तो सी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। और ऐसा है तो क्या मिल गया आपको, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू दी ए माइनस बी हो गया। तो क्या कह सकते हो, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो लास्ट में फाइनली लिख दोगे हेंस वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जो कि ए प्लस बी पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए माइनस बी है उस पे भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये था आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप। वेक्टर ए इज एनी वेक्टर इन दिस स्पेस, लेट वेक्टर ए ही अज्यूम कर लिया मैंने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। प्रूव दैट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट आई कैप और इसके साथ आई कैप है प्लस वेक्टर ए डॉट जे कैप प्लस वेक्टर ए डॉट के कैप और के कैप। तो शो दैट प्रूव करवा रहा है भाई, आपसे ये प्रूव करवा रहा है कि यहाँ से वेक्टर ए है वो आपका इसके इक्वल होगा भाई। अब ये प्रूव करने के लिए यहाँ से हमारे पास इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वेक्टर ए डॉट आई कैप फाइंड करेंगे। ए डॉट आई कैप देखिए क्या मीनिंग है, कैसे फाइंड होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। जो ओनली आई कैप है इसका मीनिंग है कि इसके साथ जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट तो 0 है। सोल्व कर दो भाई डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक्स के इक्वल आ गया। ऐसे ही वेक्टर ए डॉट जे कैप अगर फाइंड करोगे तो वाई आएगा और वेक्टर ए डॉट के कैप अगर फाइंड करोगे तो वो जेड आएगा। क्लियर है। तो आप यहाँ से इसकी राइट हैंड साइड लीजिए और राइट हैंड साइड में वेक्टर ए डॉट आई कैप के प्लेस पे क्या है, वेक्टर ए डॉट आई कैप है प्लस वेक्टर ए डॉट जे कैप है हमारे पास प्लस वेक्टर ए डॉट के कैप है वो के कैप है। तो ए डॉट आई कैप है उसको आप लोग एक्स पुट कर दो इसको, तो एक्स आई कैप हो गया, वाई जे कैप बन गया और जेड के कैप बन गया। तो देखिए ये इक्वल्स टू किसके आ गया, वेक्टर ए के इक्वल आ गया। वेक्टर ए के इक्वल आने का मतलब है कि इट इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है, शो दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स गिवन है भाई। फर्स्ट को मैंने वेक्टर ए से अज्यूम कर लिया, 1/7 इंटू में हमारे पास है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। वेक्टर बी है अपने पास 1/7 इंटू में 3 आई कैप माइनस का 6 जे कैप प्लस का 2 के कैप। और वेक्टर सी है वो इक्वल्स टू है क्या भाई, 1/7 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये ABC 3 वेक्टर्स है। हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये कैसे होने चाहिए भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स।
म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए तो क्या होना चाहिए, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, 3 टाइम्स डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी ध्यान दीजिए 1/1/7 है वो 1/49 हो जाएगा। जब दोनों के साथ अगर ऐसे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इनटू में। 2 × 3 6 -3 × 6 18 +6 × 2 12 1/49 इंटू में 18 माइनस में 18 हो गए, ये 0 हो गया। किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ए डॉट भी अगर 0 के इक्वल आ गया तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया भाई, ए परपेंडिकुलर टू बी हो गया। ऐसे ही आप लोगों को बी डॉट सी फाइंड करना है। बी डॉट सी करके देख लो 1/49 बनेगा और अंदर देखिए क्या बना, 18 माइनस का 12 और माइनस का 6 जो कि 0 आ गया। बी डॉट सी 0 आ गया तो बी परपेंडिकुलर टू सी हो गया। ऐसे ही आप लोग ए डॉट सी फाइंड कर दो। ए डॉट सी में भी 1/49 बनेगा और यहाँ से बन गया आपका 12 प्लस में 6 माइनस में 18 बनेगा जो कि 0 आ गया। ये 0 आ गया तो ए परपेंडिकुलर टू सी हो गया। तो यहाँ से ध्यान दो, ए और बी परपेंडिकुलर है, बी और सी परपेंडिकुलर है, ए और सी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर क्या कह सकते हैं यहाँ से, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब साथ ही साथ कह रहे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कब होता है भाई, जब उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 के इक्वल हो। तो ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करो आप, क्या बनेगा, रूट ऑफ। ऐसे अगर कोई भी कांस्टेंट गिवन हो साथ में, जैसे 1/7 है तो उसका भी स्क्वायर होना है 1/49 इनटू में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। क्या बना भाई, रूट ऑफ 1/49 इंटू 49। ये डिवाइड होके रूट ऑफ 1 के इक्वल आ गया। जब मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो ए यूनिट वेक्टर हो गया कि नहीं। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा और सी का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स भी बन गए। तो क्या मिला भाई हमें यहाँ पे, ए बी सी है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है और यूनिट वेक्टर्स भी है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट में करेंगे।